बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पे, आपके अहल खाना पे और तमाम इंसानों पे अपना फजल करे। जी बिलाल विद यू। तो इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट हॉट इश्यूज, वीज़ाज प्रॉब्लम्स इन यूएई। बहुत बंदे बता रहे हैं, एम्प्लॉयज बता रहे हैं कि वो जी पाकिस्तान में जाते हैं और उधर जाकर उनका जो स्टेटस है, वीज़ा स्टेटस, वो इनएक्टिव हो जाता है। ये इश्यूज, और इधर वीज़ा रीन्यू नहीं हो रहे, रीन्यूअल में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मैं आपको रियल एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने यूएई में जॉब कैसे हासिल की, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग सर्विस में। और थर्ड पे में हम डिस्कस करेंगे जी विजिट वीज़ाज, अगर आप यूएई में किस तरह विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि क्यों जो है वो आपके जो वीज़ाज हैं वो रीन्यू नहीं हो रहे या उनके वीज़ा स्टेटस इनएक्टिव हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, काफ़ी दोस्तों की कॉल और मैसेज आ रहे थे कि इसके बारे में तो क्या अपडेट है। तो वीज़ा स्टेटस जो इनएक्टिव है, अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं और उधर इनएक्टिव हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। काफ़ी बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनका वीज़ा स्टेटस पाकिस्तान में इनएक्टिव था और तकरीबन 4-5 दिन बाद वो एक्टिव हो गया। उसके अलावा वीज़ा रिन्यूअल प्रॉब्लम जो है, ये अगर आपके पास आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपने कोई अपने सोशल मीडिया पे या रिलीजियसली या पॉलिटिकली कोई ऐसी टॉक्स नहीं की, तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर वीज़ा रिन्यूअल। हमारा इधर मेरे कोलीग हैं, अभी 10-15 दिन पहले उनका वीज़ा पहले उन्होंने अप्लाई किया तो वो रिन्यू नहीं हुआ, उनका अप्रूवल नहीं आया। कंपनी ने तो उन्हें ऑलमोस्ट पैकअप के लिए कह दिया हुआ था, लेकिन दोबारा उन्होंने अप्लाई किया, कंपनी नहीं, उनका अप्रूवल आ गया। व्हाट डज इट मीन कि देयर वाज सम स्क्रूटनी, कोई सिक्योरिटी चेक से वो चेक कर रहे थे, उसके बाद उनको वीज़ा मिल गया। तो अगर आपके साथ भी ये मसला आ रहा है, पहली बात ये है कि अगर स्टेटस आपका इनएक्टिव है तो वो 3-4-5-6 दिन बाद, कुछ दिनों बाद वो एक्टिव हो जाता है। अगर नहीं होता तो उसके लिए ये है कि आप अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें, उन्होंने बताएं कि मेरा ये इशू है, तो वो अपने पीआरओ को भेजेंगे। उनके कंसर्न बॉडीज जो है, जो इधर सिक्योरिटी से रिलेटेड या वीज़ा इशूज जो करते हैं, तो वो आपका जो है ना वो एक्टिव कर देते हैं। हाँ, इधर ये बात ये है कि अगर आपका वीज़ा स्टेटस इनएक्टिव है और आपका लेबर कार्ड एक्टिव है, यानी कि रेजिडेंस जो परमिट है वो एक्टिव है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा। हाँ, अगर आपका लेबर कार्ड भी कैंसिल हो गया है, वीज़ा तो अगर इनएक्टिव है, इट्स मीन कि कंपनी आपको रखना नहीं चाह रही, तो ये एक इशू है। अगर कंपनी आपको रखना चाहिए तो आपका लेबर कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जो बंदों को ये मसला आ रहा है तो वो थोड़ा सा वेट करें, अगर फिर भी नहीं होता तो अपनी कंपनी से रब्ता करें, तो ये बिग इशू नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अभी इमिग्रेशन दुबई सेंटर में जो बंदे इधर यूएई में थे, विजिट वीज़ा पे थे, उनका ओवरस्टे हो गया है या उनका वीज़ा रीन्यू नहीं हुआ और उनका ओवरस्टे हो गया है सर्टन डेज जो होते हैं, उसके बाद फाइन होता है। तो उन्होंने कल अनाउंसमेंट की है कि जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं वो अबीर दुबई इमिग्रेशन सेंटर में आए, वो आपके जो फाइन्स है वो भी वेव ऑफ कर देंगे, वो आपको अकोमोडेशन भी देंगे, वो आपको फूड भी देंगे, और अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो वो भी आपको वो ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है और ये एक फैसिलिटेशन है तमाम उन लोगों के लिए जो यूएई में है और उनको वीज़ा रिन्यूअल इश्यूज चल रहे हैं, और वो जहाँ वो विजिट वीज़ा पे थे या उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और उनका ओवरस्टे हो गया, तो वो आपको ओब्लाइज करेंगे, तो आप उधर वी सेंटर जा सकते हैं। तो ये दो बातें थी कि एक वी सेंटर है फैसिलिटेशन के लिए, और दूसरा वीज़ा रिन्यूअल और वीज़ा स्टेटस इनएक्टिव, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सिस्टम अपग्रेडेशन में तो वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये हमारी कंपनी इज द बिग कंपनी, तो काफ़ी बंदे, 3-4 बंदों के साथ ऐसा था कि उनका वो इनएक्टिव था, लेकिन जब वो इधर आफ्टर 6 or 4 days वो एक्टिव हो गया। तो ये दिस इज नॉट अ बिग थिंग। और अगर फिर भी आपको इशू है तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका लेबर कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, वीज़ा स्टेटस अगर इनएक्टिव है तो वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जी विजिट वीज़ा, आप इधर कैसे आ सकते हैं, और वो इजी वे है जी, विजिट वीज़ा पे ही आप आ सकते हैं। और इधर आके आप जॉब अगर सर्च करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, तो वो कंपनी आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करवा लेगी। वीज़ा स्टेटस जो है वो विजिट से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले नहीं था हो रहा, तब भी कोई सिस्टम का था वो, लेकिन अभी वो हो रहा है। तो अगर आप स्किल्ड पर्सन है, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप इधर आ सकते हैं विजिट वीज़ा पे, और इधर आके आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें चल रही हैं जी, ये वीज़ा नहीं मिल रहे और वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं और ये इस तरह। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है तो देयर इज नो रीज़न के यूएई आपको वीज़ा ना दे। यूएई इज द बेस्ट कंट्री
हर लिहाज से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी भी हवाले से। तो विजिट वीज़ा की हम बात करेंगे। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो इनकी ICP ऐप है, आप खुद भी कर सकते हैं। उस ऐप में जाएं, उधर विजिट वीज़ा की रिक्वेस्ट है वो जनरेट करें, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड्स है, मैं एक दो आपको बता देता हूँ। अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि वेयर यू विल स्टे, आपने किधर रुकना है। तो आप कहते हैं मैंने इस होटल में रुकना है, तो उस होटल की जो बुकिंग है ओरिजिनल, वो आपके साथ अटैच करनी है ओरिजिनल। फिनेंशियली जो है, फिनेंशियली आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने 6 मंथ की वो आपने शो करनी है। वीज़ा अकॉर्डिंग टू वीज़ा रिक्वायरमेंट 5 ईयर का है तो उसकी रिक्वायरमेंट और है, ज़्यादा अमाउंट है, और अगर 30 डेज है, 60 डेज है तो उसकी रिक्वायरमेंट और है, लेकिन प्रोसीजर अप्लाई करने का सेम है। तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वो फुल करते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा वो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलती है, आप उधर जाते हैं, उस पर आपका वीज़ा पेश हो जाता है और आप इधर UAE आ सकते हैं। तो ये थे 2 वीज़ा जिस पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा और भी वीज़ा हैं, गोल्डन वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, लेकिन मैं रिलेटिवली इस पे करूंगा कि जो पॉसिबल है हमारे लिए। ये दूसरा वीज़ा को हम फिर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 वीज़ा हैं। तो विजिट वीज़ा, अभी ये था कि जी मैं UAE में कैसे आया, मेरी जॉब कैसे हुई। तो मैं 2014 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं प्रेप कर रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम UT। तो मेरे दोस्त एक इधर, उन्होंने मेरी CV फॉरवर्ड की, तो मेरा इंटरव्यू हुआ, स्मॉल इंटरव्यू था वो, तो मेरी जॉब हो गई। और थैंक्स, मैं उस दोस्त का अभी भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरा रेफरेंस बना। तो मुझे टिकट, वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कंपनी ने पाकिस्तान में भेज दी। तो अभी थोड़ा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, अभी सिक्योरिटी चेक्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, पहले ऐसा नहीं था। तो आपने उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, आपको जॉब भी मिलेगी, वीज़ा भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। ये सारी बातें हैं जी, वीज़ा नहीं मिल रहे और कोई मसला मसाइल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो वीज़ा इशू नहीं करते। ठीक हो गया। तो मैं 2014 में आया था एंड स्टिल आई एम इन द सेम कंपनी, मैं उसी कंपनी में हूँ, अबू धाबी में हूँ। तो ऑयल एंड गैस में अभी वैकेंसीज हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे मेरे एक जानने वाले हैं, उनको हमने रेफर किया था, तो गैस को में उनकी जॉब्स हुई है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की। तो जॉब्स हैं, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, बंदे अभी इधर नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा टाइट कर दिया। टाइट से बढ़ा के जो चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो उन्होंने बढ़ा दी हैं। डिग्री आपकी है वो टेस्टेड होनी चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। इधर से भी टेस्ट होगी, पाकिस्तान से भी टेस्ट होगी, HEC से भी टेस्ट होगी, कोई आपका डिप्लोमा है वो उधर से भी टेस्ट होगा, UAE से भी टेस्ट होगा। इस तरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लीगल टेस्टेड होने चाहिए। थोड़ा सा भी फेक हुआ उनके सिस्टम में, एक दफ़ा आ गया आपका पासपोर्ट नंबर, नेम, तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर 5 ईयर्स तक आप भूल जाएंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा या कुछ और मिलेगा। उसका एक अलग प्रोसीजर है कि अगर नाम अगर आपने लिस्ट में से निकलवाना है तो उसका क्या तरीका कार है, वो किस दिन और डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये थे जी 2 वीज़ा। 5 ईयर वीज़ा है, जो भी विजिट वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। 6 माह तक आप आउट ऑफ UAE रह सकते हैं, उससे पहले आपने इधर एंट्री करनी है, फिर आप वापस जा सकते हैं। तो 5 साल के लिए वैलिड है और मल्टीपल एंट्री है। ठीक है। और अगर जॉब के लिए आप आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 30 डेज का आप विजिट वीज़ा लेकर आए। बहुत सी जॉब्स हैं, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। USA में मैं गया था, उसे भी बोलते हैं, लेकिन ये छोटी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। कंस्ट्रक्शन में, ऑयल ड्रिलिंग में, सर्विसेज में, IT में काफ़ी जॉब्स हैं। ये मैं आपको फैक्ट बेस्ड, रियल बेस्ड जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये सुनी सुनी बातें नहीं है, क्योंकि मैं खुद इधर रह रहा हूँ। ठीक हो गया।